Research Institute and India's National Institute for Oceanographic Institute under CSIR. On the Bangladesh side, His Excellency Mohammad Mustafizur Rahman, High Commissioner of Bangladesh to India, and from the Indian side, Shri Pranay Verma, High Commissioner of India to Bangladesh. I would request the two High Commissioners to retain their space because we have two more MOUs. The next one is a renewal of MOU between NDMA and Ministry of Disaster Management and Relief for cooperation in the field of disaster management, resilience and mitigation. Next, we have a renewal of MOU for cooperation in fisheries. The last document today is exchange of MOU between DSSC Wellington and DSCSC Mirpur for cooperation concerning military education in the field of strategic operation studies. On the Bangladesh side, Lieutenant General Mizarur Rahman Shamim, Principal Staff Officer, Armed Forces Division, and from the Indian side, Shri Pranay Verma, High Commissioner of India to Bangladesh. Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remaining of the proceedings. Namaskar, good afternoon, Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Sir. Your Excellency, Pradhan Mantri Sheikh Hasina, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग एक वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है।
फ्रेंड्स, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। फ्रेंड्स, 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम बिम्स्टेक सहित अन्य रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी साझा संस्कृति और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय किया। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047
और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। which were born during our war of liberation in 1971. সৃষ্টি হয়েছে তা অটুট রয়েছে এবং আমি মনে করি যে একটি মাত্র কারণেই আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আমি আমাদের I recall with gratitude the contribution of the government and the people of India to Bangladesh independence. তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর সেই সাথে সাথে আমি ভারতের I pay deep homage to the brave fallen heroes of India who sacrificed their lives during our War of Liberation in 1971. বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একই সাথে রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। তাদের কথা আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং আমাদের এই বিগত বছরগুলিতে দুই দেশের In recent years, both sides have sustained high-level engagements, including at the highest level. দৃঢ় হয়নি, আর্থসামাজিক উন্নয়নেও যে সহযোগিতা একে অপরের সঙ্গে আমাদের হয়েছে সেটাও আমি মনে করি যে ভারতের মতো বিশাল দেশ, বিরাট অর্থনীতির দেশ, তাদের সহযোগিতা পাওয়াটা এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্যই আজকে আমরা অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছি। বরং আমি মনে করি যে সারা বিশ্বে The Honorable President and Honorable Prime Minister of India বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ visited Bangladesh in 2021 মহাদেশে আমরা একটা to attend the celebration of the birth centenary of Bangladesh, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the 50-year celebration of our independence, and the establishment of our two countries' diplomatic ties. প্রধানমন্ত্রী 2021 সালে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে তারা যোগদান করেছিলেন। আমি তাদের উভয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। My last bilateral visit কোভিড-19 সেই to সময় India একটা in September 2022 যখন করি তখন অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তারা এসে আমাদের অনুষ্ঠানকে আমি মনে করব মহিমান্বিত করেছিলেন। আমি 2022 সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত এসেছিলাম। পরবর্তীকালে Later, I attended the G20 summit held under the presidency of India in September 2023 in New Delhi as the leader of guest country Bangladesh, the only country from South Asia. মানে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই মহৎ I thank the Honorable Prime Minister of India for inviting me to the G20 summit. কয়েকদিন আগে I am now visiting New Delhi for an unprecedented second time in the same month, June 2024. Earlier, on June 9, I attended with other world leaders the swearing-in ceremony of Prime Minister Modi and his new cabinet to our two countries' close engagement. Prime Minister Narendra Modi যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। My heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister for his historic third time as the Prime Minister. এই ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব এভাবেই গড়ে উঠেছে। আজকে আমরা Today, our two sides had very productive meetings where we discussed politics and security, trade and connectivity, the sharing of water from common rivers, power and energy, and regional and multilateral cooperation, among other issues of mutual interest. ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি এই কথাগুলি সব আপনাদের সামনে বলেছে, আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। Already, Honorable Prime Minister Narendra Modi has spoken all these words to you. নতুন সরকার, আমাদেরও বলতে গেলে নতুন সরকার, যদিও আমরা প্রায় 5 মাস অতিক্রম করেছি। We are having new governments in both our countries. নবযাত্রা শুরু হয়েছে উন্নয়নের পথে, বন্ধুত্বের পথে, সেটাই আমি বলতে চাই। বাংলাদেশ
আমাদের রূপকল্প আমরা এবার ঘোষণা দিয়েছি We agreed to collaborate with each other for the betterment of our people and countries. আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ As Dhaka and Delhi have started new journeys, we charted the future course of action to ensure a smart Bangladesh by following Vision 2041 and Viksit Bharat by 2047. আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করে আমরা যদি এগিয়ে যাই অবশ্যই এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব। আজ আমরা নতুন কয়েকটি সমঝোতা We concluded MOUs, renewed several of them, and made announcements for future collaboration. যৌথ কার্যক্রম আমরা ঘোষণা করেছি। উভয় দেশ Both countries endorsed the vision statement to guide us toward a peaceful and prosperous future. পাশাপাশি ডিজিটাল অংশীদারিত্ব, We agreed to have a shared vision for digital partnership and green partnership for a sustainable future. এসব দুটি সমন্বিত রূপকল্পকে সামনে রেখে কাজ করতে আমরা দুই পক্ষই সম্মত হয়েছি। উপস্থিত ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক Bangladesh-India relations are ever growing at a fast pace. Today, I held a meeting with Prime Minister Shri Narendra Modi, where we discussed the ways and means of collaborative engagement between the two countries. আলোচনা আমরা করেছি। আমি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে I am আসার জন্য। inviting Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh. आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और সামনে क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। I would like to take this opportunity to reiterate my invitation to Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh to further strengthen the friendly relation of our two countries. আমি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। I extend my sincere thanks once again that in future our two countries will work together, and when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will visit to Bangladesh, we will take our relations to further heights. যে আজকে আমরা অত্যন্ত আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। I extend my sincere thanks once again that in future our two countries will work together, and when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will visit to Bangladesh, we will take our relations to further heights. Extending my heartfelt thanks to all of you. Today we had a wonderful and fruitful discussion, and in future we will be able to change the future of our peoples and make prosperous and development nation. I thank you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. May Bangladesh live forever. Long live